मिडिल एज ग्रुप के लोगों में जनरली इस तरह के येलो डिपोजिशंस उनके पेरीऑर्बिटल एरिया में देखने को मिलते हैं। दीज आर नोन एज ज़ैंथोलेस्मा पैलिपेब्रम। दीज आर फोमी मैक्रोफेजेस फैट सेल डिपोजिशंस। इसकी कॉजेज की बात करी जाए तो अगर आपके HDL लेवल बहुत कम है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़े हुए हैं, अगर आपको लिवर सिरोसिस जैसी प्रॉब्लम है, आपका डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है, आपको थायराइड डिसफंक्शनिंग हो रखी है, स्पेशली मेनोपॉजल एज ग्रुप की महिलाओं में ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और जेनेटिक इश्यूज की वजह से भी कई बार ये समस्या बहुत सारे लोगों को सफ़र करनी पड़ती है। क्योंकि ये पेनलेस ग्रोथ होती हैं, इनकी वजह से डेली रूटीन में पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है, तो जनरली लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखने में बहुत अगली लुकिंग होते हैं। सेकेंडरी बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका रीज़न है आपको इसे इग्नोर क्यों नहीं करना चाहिए वो ये है क्योंकि ये साइन हो सकते हैं अंडरलाइंग कार्डियोवैस्कुलर डिसीज के। क्योंकि ये फैट डिपोजिशंस होते हैं, इस मींस लिपिड डिपोजिशंस होते हैं, लिपिड इन्फिल्ट्रेशंस होते हैं, तो मे बी आपकी बॉडी में इनसाइड कई बार आर्थेरोस्क्लेरोसिस जैसी समस्या हो रही होती है, जो कि आपको इन्वेस्टिगेशन करने पे पता चलेगी। जनरली जब ज़ैंथोलेस्मा के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनका प्रॉपर लिपिड प्रोफाइल करके देखते हैं। अगर लिपिड्स के डिस्टर्बेंसेस हैं तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। एंड उनकी जो अंडरलाइंग लिपिड प्रोफाइल की जो गड़बड़ी चल रही है उसकी वजह से फ्यूचर कुछ कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए। कई पेशेंट्स में लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल सही आता है, लेकिन तब भी ज़ैंथोलेस्मा की कई बार पेशेंट्स के लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल सही आती है। हो सकता है उनको पहले कभी गड़बड़ी रही हो, लेकिन अब उनकी लिपिड प्रोफाइल बिल्कुल सही आ रही है, लेकिन फिर भी ज़ैंथोलेस्मा की समस्या अगर उनको अभी भी बनी हुई है, उनके डिपॉजिट्स नहीं जा रहे हैं, तो इसके पीछे एक अंडरलाइंग कॉज हो सकता है एपोलाइपोप्रोटीन बी। जी हाँ, ये एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपके ब्लड में जो लिपिड्स हैं उनको कैरी करने का काम करते हैं टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टिश्यूज ऑफ योर बॉडी। तो इनके भी कंडेंसेशन की वजह से, इनके भी जमा हो जाने की वजह से कई बार आपके ब्लड वेसल्स के अंदर प्लेक फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर ये इनके डिपोजिशन हो सकता है, जिसकी वजह से ज़ैंथोलेस्मा की कंडीशन बनी हुई है। होम्योपैथी में ज़ैंथोलेस्मा से रिलेटेड कई सारे मेडिसिन हैं, जैसे कि बेराइटाम्यूर, थूजा, स्टेफिसगेरिया, कॉस्टिकम, पल्सेटिल्ला, कैलकेरिया कार्ब एट्सेट्रा, जो कि अलग अलग कंस्टिट्यूशन के हिसाब से जब होम्योपैथिक डॉक्टर आपकी केस चेकिंग करते हैं, आपको कंडीशनल आपके सिम्टम्स देख के उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आपको भी ये समस्या है, आप डायरेक्टली मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई एम डॉक्टर आरती फ्रॉम अथर्व होम्योपैथी, हैदराबाद।